नमस्कार, सूजा स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और सक्षम राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई एक यात्रा, जो पूरे देश में एक परिवर्तनकारी अभियान बन गई। हर एक को घर, अनाज, रसोई गैस, आजीविका के लिए लोन, पढ़ाई, नल, जल, शौचालय का हक मिलने लगा है। ये अभियान मात्र एक अभियान नहीं, एक विश्वास है जो लोगों तक पहुंच रहा है और राहत पहुंचा रहा है। ये है विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसमें लोगों को न केवल जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, बल्कि हाथों हाथ पात्र व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कर योजना का लाभ मिलना भी सुनिश्चित किया जा रहा है। जालोर जिले की चूरा ग्राम पंचायत में देश की भावी पीढ़ी नन्हे मुन्ने बच्चों ने नाटक के माध्यम से जैविक खेती का संदेश दिया। भाई शांत हो जाओ, ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुआ है, इस गांव में कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। हाँ, तो फिर कोई कुछ करता क्यों नहीं? मुझे तो लगता है इस गांव में ही कोई कमी है। शायद किसी ने इस गांव को श्राप दे दिया है। तो क्या किया जाए? ऐसे ही देखते देखते हमारा पूरा गांव बंजर हो जाएगा। अरे भाई, हो चुका है। सिर्फ जगन और मगन की ही जमीन बची हुई है पूरे गांव में, बाकी तो सबकी जमीन बंजर हो चुकी है। मैं तो कहता हूँ कि हम ये गांव छोड़ देते हैं, चलते हैं कहीं और। कैसी बात कर रहे हो? ये गांव छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? और वैसे भी इतने सालों से खेती में मंदी हुई है कि किसी के पास पैसे ही नहीं है किसी नई जगह बसने के लिए। हे इस देश के निवासियों, मेरी विनती सुनो। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो। अरे तुमको हो कौन और किस तकलीफ में हो? मैं धरती हूँ, वो धरती जिसकी वजह से तुम सबका अस्तित्व है। क्या तुम्हें पता है, आज भी भारत की जनसंख्या का 70% हिस्सा अपनी कमाई सिर्फ कृषि से करता है। और तुम जो रसायन इस्तेमाल कर रहे हो, उन्होंने कई सारे मिट्टी के लिए जहरीले हैं। तुम्हें इसका असर तुरंत नहीं दिखेगा, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद समय लगेगा, लेकिन दिखेगा जरूर। इन रसायनों का असर सिर्फ मुझ पर ही नहीं बल्कि तुम पर भी पड़ता है। तुम इंसानों को भी कई तरह की बीमारियां होती है, लेकिन तुम्हें ये सब अभी नहीं दिखेगा। और हाँ, लोग दूसरी जमीन पर जाकर खेती करने की बात कर रहे हो, लेकिन क्या फायदा? नैनो यूरिया का उपयोग किसानों की उपज बढ़ा रहा है। आइए जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। मैं तोगरा मेघवाल, ग्राम पंचायत मेघवाल तला, पंचायत समिति तोरिमना। मैं एक कृषक हूँ और मेरा किसानों से और खेती करने वाले विशेष लोगों से मेरी अपील है कि वो जो यूरिया का जो पहले एक बैग जो यूज करते थे, उससे वो पूरी जमीन को सिंचित रूप से पूरी जमीन को यूरिया नहीं मिलता था। उसके बाद में मैं कृषि विभागीय अधिकारियों से संपर्क में आया। कृषि विभागीय अधिकारी ने मेरे को नैनो यूरिया के बारे में मेरे को बताया। मैंने उसका यूज किया। यूज करने के बाद में जब उसको छिड़काव किया, तब फसल को पूरा उसका पोषक मिला। पूरा पोषक मिलने से उसमें फसल में काफी बढ़ोतरी हुई और काफी फायदा मिला। उसके बाद में जो यूरिया का जो कट्टा 50 kg का मिलता था, उसको लाने ले जाने में मेरे को काफी दिक्कत होती थी, सही समय पे वो मिलता नहीं था। नैनो यूरिया जो ये है वो हर जगह सुलभ तरीके से मिल जाता है और मैं किसानों से विशेष रूप से आह्वान करता हूँ कि नैनो यूरिया को ही यूज करें। सही समय, कम पैसे, अल्प बचत में फसल को सही उपयोग मिलेगा और फसल की बढ़ोतरी भी बढ़िया होगी। मैं सरवणलाल कोड़ी, सनोप बग्गूराम, डाणी नाडीवाड़ी, ग्राम पंचायत बागरियावास, तहसील श्री माधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। नैनो यूरिया का इस्तेमाल करीब 2 साल से कर रहा हूँ पिछले से। इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है और ये पूर्णतः स्वदेशी ब्रांड है। मोदी जी का इस पे जोर है। रासायनिक खाद के बजाय बढ़िया काम करता है और मैं करीब सारी फसलों में इसी का स्प्रे करता हूँ। डीएपी, नैनो डीएपी नीचे डालता हूँ और ऊपर से नैनो यूरिया का इस्तेमाल करता हूँ। तो इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया हैं, पैदावार अच्छी होती है और इसको छिड़कने के बाद में पानी ज़्यादा नहीं चाहिए। आज के विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।